तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ यूहान रॉयल पैलेस की जांच कर रहा था। अब आगे देखेंगे। उसी समय वह ये देखना चाहता था कि क्या सन मून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर के इंपीरियल पैलेस के अंदर कोई स्पिरिचुअल बैरियर्स लगाए हैं। अगर लगाए हैं तो वह स्थान जरूर बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहां या तो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा या कोई महत्वपूर्ण वस्तु। उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, क्योंकि उसे अपनी तेजी से भागने की क्षमता पर पूरा विश्वास था। उसने तुरंत अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन सक्रिय किया और पूरे महल की एक 3 आयामिशनल संरचना उसके दिमाग में बन गई। उसने आंखें संकीर्ण की और अपने आसपास के हल्के परिवर्तनों को महसूस किया। अपनी अत्यधिक स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करते हुए उसने इस 3 आयामी संरचना को अपने मन में गहराई से अंकित कर लिया। यह जानकारी उसके अगले दौरे में बहुत उपयोगी होने वाली थी। वास्तव में जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसने 3 ऐसे स्थलों का पता लगाया जहाँ स्पिरिचुअल पावर्स एक दूसरे से टकरा रही थी। इसका अर्थ था कि वहाँ 3 स्पिरिचुअल बैरियर्स थी और वे तीनों महल के केंद्र के पास स्थित थीं। हालांकि कोई अलार्म नहीं बजा। पूरा महल शांत था, जैसे कि उन बैरियर्स के छू जाने से कोई असर ही न हुआ हो। हो युहाओ ने जरा भी लापरवाही नहीं की। केवल 3 सेकंड तक डिटेक्ट करने के बाद उसने तुरंत अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन बंद कर दिया। उसी समय उसने अपनी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन सक्रिय की और अपनी स्पिरिचुअल एवतार का उपयोग करके अपनी शक्ति की एक लकीर वहीं छोड़ दी, ताकि वह बैरियर के क्षेत्र में इंटरफेरेंस बनाए रख सके। फिर उसने तुरंत 50 मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट कर लिया और पहले से पहचानी हुई दिशा में भाग गया। उस छोटी सी डिटेक्शन अवधि में उसने बहुत सी बातें जान ली थीं। वास्तव में कुछ ही सेकंड बाद 2 काले साए वहां आ पहुंचे जहां वह पहले था। आकाश से एक विशाल काला जाल जिसमें हल्की मछली जैसी गंध थी नीचे गिरा और हुयुहाव द्वारा छोड़ी गई स्पिरिचुअल शक्ति की लकीर को पूरी तरह निगल गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर तुरंत विलीन हो गई और गायब हो गई। उसकी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन भी समाप्त हो गई और चारों ओर फिर से अंधकार छा गया। क्या? एक हल्की आश्चर्यजनक आवाज गूंजी। इसके बाद 2 आकृतियां जमीन पर उतर आई। क्या हुआ? यहाँ कोई नहीं है, एक वृद्ध सी आवाज सुनाई दी। दूसरा व्यक्ति भी उलझन में था और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि कोई यहाँ अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग कर रहा था। मैं गलत नहीं हो सकता। उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल पावर बहुत मजबूत थी। शायद वह कोई स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डोलुओ हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेवनली सोल एम्पायर के बचे हुए लोगों में कोई इतना शक्तिशाली भी होगा, लेकिन वह बहुत सतर्क निकला। हमारी स्पिरिचुअल बैरियर का पता लगते ही भाग निकला, लेकिन उसके लिए भागना इतना आसान नहीं है। उस व्यक्ति की आवाज बहुत तीखी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह पुरुष था या स्त्री। उसका दुबला पतला शरीर एक काले घूंघट में छिपा हुआ था। उसके बगल में खड़ा दूसरा व्यक्ति एक लंबा विशाल वृद्ध था। उसके अंधेरे में चमकते हुए दुष्ट नेत्र थे। उसके लंबे धूसर बाल पीठ पर लहराते हुए गिर रहे थे और उसका बलिष्ठ शरीर भी काले वस्त्रों से ढका हुआ था। उनके सीने पर सफेद ज्वाला का प्रतीक अंकित था। चलो उसकी स्पिरिचुअल ऑरा का पीछा करते हैं। वह भाग नहीं सकता। दुबले व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर से गहरे बैंगनी रंग की एक लहर निकली जो तरंगों की तरह चारों ओर फैल गई। इस प्रक्रिया में हुयुहाव जिस दिशा में भागा था वहां हल्की कंपन की लहरें दिखने लगी। ओह, यह आदमी तो टेलीपोर्ट कर सकता है। मैंने उसके केवल 50 मीटर दूर होने के निशान देखे हैं। अफसोस कि वह मुझसे टकराया। चलो उसका पीछा करते हैं। यह कहते हुए वह दुबला व्यक्ति आसमान में बिजली की तरह उछल गया और हुयुहाव की दिशा में उड़ चला। वृद्ध ने तुरंत उसका पीछा किया। उसके पैर जमीन को हल्के से छू रहे थे और उसके शरीर से तीव्र सफेद प्रकाश निकल रहा था। उसी समय 9 सोल रिंग्स उसके पैरों के नीचे से उभर आए। उन 9 सोल रिंग्स के रंग बहुत अजीब थे। 2 पीले, 2 बैंगनी और 5 काले। यह एक सामान्य संयोजन था, लेकिन प्रत्येक सोल रिंग पर हल्की सी धुंधली परत थी जिससे उनके असली रंग फीके लग रहे थे। खासकर 5 काले सोल रिंग्स इतने गहरे नहीं दिख रहे थे कि अगर उन्हें उसके काले वस्त्रों से न तुलना की जाए तो शायद ध्यान ही दिया जा सके। बिना किसी संदेह के ये वृद्ध एक टाइटल डोलुओ था, जबकि वह दुबला व्यक्ति विकृत रोशनी की परत में लिपटा हुआ था। उसके आसपास पीले, बैंगनी और काले रंग की हल्की झिलमिलाहट थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि उसके पास कितने सोल रिंग्स थे। दोनों आकृतियां तेजी से एक दिशा में बढ़ीं। जल्द ही वे उस छोटे झील के किनारे पहुंच गए जहां हुयुहाव पहले छिपा था। हेवनली सोल एम्पायर का इंपीरियल पैलेस बहुत विस्तृत था।
लेकिन उसकी अधिकतर जगह इमारतों के कारण थी। हो युहाओ जैसे शक्तिशाली सोल मास्टर के लिए पूरी गति से चलते हुए वह जल्दी ही महल की सीमाओं तक पहुंच गया। हो युहाओ इस समय झील के ऊपर था। अगर वह आगे बढ़ता तो वह महल के सर्वेलेंस सोल टूल्स के दायरे में आ जाता। उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन अभी भी सक्रिय था। उसने पहले ही पूरे महल का विश्लेषण कर लिया था और अब उसे बस उन 3 स्पिरिचुअल बैरियर्स से बचते हुए डिटेक्शन फैलाना था ताकि पूरा महल उसकी निगरानी में आ जाए। उसे स्वाभाविक रूप से वे 2 पीछा करने वाले भी दिखाई दिए। दोनों बहुत तेज थे। वह वृद्ध तो निश्चित रूप से एक टाइटल डोलू था और दूसरा व्यक्ति शायद उच्च स्तर का सोल डोलू था या फिर उससे भी ऊपर। इविल सोल मास्टर? हो युहाओ के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। फिर उसने सीधे महल की दीवार की ओर उड़ान भरी। अब उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। अगले ही पल तेज आवाज के साथ अलार्म बज उठा। पूरा महल गूंज उठा। आकाश में हल्की किरणें चमक उठी। सर्वेलेंस सोल टूल्स सक्रिय हो चुके थे। महल की दीवारों के ऊपर से सोल रेज निकलने लगे जो उसकी दिशा में चमक रहे थे। सन मून एम्पायर ने बहुत कम समय में ही इतनी मजबूत सुरक्षा बना ली थी। हो युहाओ के चेहरे पर ठंडा और रहस्यमय भाव उभरा। उसने हवा में शरीर मोड़ा और उसका सोल थ्रस्टर जल उठा। वह बिजली की तरह सड़कों की ओर दौड़ा। उसने इमिटेशन सक्रिय किया और तुरंत अदृश्य हो गया। भले ही ऑसिलेशन डिटेक्टर्स मौजूद थे, उन्हें दिशा समायोजित करने में समय लगता। जब तक वे वहां पहुंचते हो युहाओ बहुत दूर निकल चुका होता। दोनों पीछा करने वाले आकृतियां तेजी से उड़ते हुए झील के ऊपर पहुंची ही थीं कि तभी भयानक विस्फोट हुआ। बूम! पूरी झील मानो अनगिनत बमों से भर दी गई हो। भयानक विस्फोट की गूंज पूरे हेवन डो सिटी में सुनाई दी। झील एक भयंकर विस्फोट में बदल गई। असंख्य बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और विस्फोट की प्रचंड शक्ति ने झील की मोटी बर्फ की परत को चकनाचूर कर दिया। यह विस्फोट इतना अचानक था कि उसका कोई संकेत नहीं था। जब यह हुआ तो काले वस्त्रधारी दोनों व्यक्ति पूरी तरह चौंक गए। वे दोनों प्योर सोल मास्टर्स थे, इसलिए उनके पास कोई स्वचालित डिफेंसिव सोल टूल्स नहीं थे। विस्फोट के समय वे केवल अपनी सोल पावर से रक्षा करने की कोशिश कर सके। दोनों के शरीर हवा में उछल गए। विस्फोट की भयावह ऊर्जा ऊपर की ओर फैलती गई। झील अपने मूल आकार से 5 गुना बड़ी हो गई। आसपास की बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। यहाँ तक कि महल की चौड़ी और मोटी दीवारें भी ढहें। यह विस्फोट किसी आइस टाइटल दो के पूर्ण आक्रमण के बराबर था। हालांकि ह्योहाओ केवल सोल सेज था, लेकिन उसने लगभग 1 घंटे तक शक्ति संचित की थी। उसने अपनी अधिकांश सोल पावर खर्च की थी। तब जाकर उसकी आइस एक्सप्लोजन टेक्निक पूरी हुई थी। उसने पहले ही झील के पानी को बर्फ में बदल दिया था। पूरी प्रक्रिया बहुत मेहनत भरी थी और वह यही परिणाम चाहता था। विस्फोट के बाद दुबले सोल मास्टर के आसपास की विकृत रोशनी गायब हो गई और उसके 8 सोल रिंग्स प्रकट हुए। वह हवा में ही खून खांसने लगा। जब युहाओ भागा था तो वह झील की सतह के पास से गुजरा था। उसका पीछा करने वाला वह दुबला व्यक्ति भी उसी मार्ग से आया था, इसलिए दोनों विस्फोट के केंद्र में फंस गए और हवा में उछाल दिए गए। वृद्ध कुछ बेहतर स्थिति में था क्योंकि वह टाइटल्ड डोलुओ था। हालांकि वह भी अचानक हुए विस्फोट से हतप्रभ था, लेकिन उसने अपने बल से अधिकतर प्रभाव को कम कर लिया। दूसरा सोल मास्टर इतना भाग्यशाली नहीं था। वह केवल एक सोल डोलुओ था और वह स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर था जो रक्षा में कमजोर था। परिणाम स्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर उड़ गए और उसकी सोल पावर शरीर के भीतर असंतुलित हो गई। तीव्र पीड़ा से उसकी ऑरा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। वह हवा में दर्द से चिल्लाने लगा और उसके रोम छिद्रों से खून बहने लगा। सौभाग्य से उसकी कल्टिवेशन काफी मजबूत थी, जिससे उसकी जान बच गई। अगर वह केवल सोल सेज होता तो हो युहाओ की आइस एक्सप्लोजन टेक्निक से उसकी मौत तय थी। उस टाइटल डोलुओ का चेहरा भी विस्फोट से राख से ढक गया था। हालांकि उसके हाथ पैर नहीं उड़े थे, लेकिन उसके कपड़े अब पूरी तरह फट चुके थे। वह हवा में खून उगलता है और उसका खून तुरंत बर्फ में बदलकर जमीन पर गिरता है। वह कमजोर सोल मास्टर दोनों इविल सोल मास्टर्स थे। जब इविल सोल मास्टर्स अपनी ही इविल शक्ति से प्रभावित होते हैं तो वे बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से वह टाइटल डोलू इस समय दूसरे सोल मास्टर की परवाह नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने खुद को हवा में स्थिर करने की कोशिश की, उसने तुरंत एक डिफेंसिव सोल स्किल छोड़ा और मोटे धूसर धुंध की एक परत में छिप गया। उसी समय वह तेजी से पीछे हट गया। वह दूसरा सोल मास्टर बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हो पाया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह पहले ही हवा से नीचे गिर चुका था। वह अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपनी सोल पावर को संचालित करने की कोशिश करता हुआ तड़प रहा था, लेकिन आखिरकार वह ऐसा नहीं कर पाया।
उसी क्षण उसे अपने शरीर में अचानक एक ठंडक का एहसास हुआ। यह ठंडक बाहरी तापमान से नहीं आई थी, ये उसके खुद के इंद्रियों से उत्पन्न हुई थी। एक स्पिरिचुअल टाइप सोल डोलू होने के नाते, जो एक इवल सोल मास्टर भी था, उसकी इंद्रियां हमेशा बहुत तीव्र थीं। जब यह एहसास आया तो उसे तुरंत कुछ गलत लगा। उसने बेतहाशा चिल्लाया, सेव मी। वह एल्डर जो तेजी से पीछे हट रहा था, उसने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी जब वह विस्फोट की बची हुई शॉकवेव्स के क्षेत्र से बाहर निकला ही था। उसकी पुकार सुनकर वह गुस्से में भर गया। यह उसी की वजह से था कि वे इस घात में फंसे थे। तुम बस आकाश से गिर ही तो रहे हो, क्या तुम सोल डोलू होते हुए भी गिरकर मर जाओगे? क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? भले ही तुम बुरी तरह घायल हो, तुम्हारी चोटें घातक नहीं हैं। एल्डर को उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसी क्षण उसने अचानक देखा कि काले आकाश का एक हिस्सा उस कमजोर आदमी के पास थोड़ा विकृत हो गया था। उसके तुरंत बाद एक सुनहरी रोशनी की किरण चमकी और सीधे उस आदमी के सिर को भेद गई। वह कमजोर व्यक्ति का शरीर जल्दी ही सूखने लगा जब वह आकाश से नीचे गिरा और वह सुनहरी रोशनी भी अपना असली रूप दिखाने लगी। वह एक लंबा भाला था, दोनों सिरों पर नुकीला। भाले से चकाचौंध कर देने वाली भयावह सुनहरी रोशनी निकल रही थी। भयंकर को कुछ समझ आ गया। उसका शरीर चमका और वह तेजी से आसमान की ओर भागा, लेकिन अगली ही क्षण वह सुनहरी रोशनी गायब हो गई। उसके बाद एक विकृत सा आकार झिलमिलाया और अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। स्काउंड्रेल, टाइटल्ड डोलू ने क्रोध में चिल्लाया और मोटी धूसर धुंध का एक बड़ा टुकड़ा उस विकृत आकृति की ओर दौड़ा। जहां भी वह गुजरा, विस्फोट की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन उसके हमले स्पष्ट रूप से व्यर्थ थे। वह बस हवा को मार रहा था। जब वह कमजोर आदमी मारा गया तो उसे समझ आया कि दुश्मन का असली निशाना वही आदमी था। कारण बहुत सरल था, वह स्पिरिचुअल एबिलिटीज में निपुण था। शुरुआत से अंत तक उन्होंने दुश्मन की झलक तक नहीं देखी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि दुश्मन एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर था। बेशक टाइटल डूलू की नजर में वह दुश्मन एक स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डूलू था। उस दुश्मन के लिए ये एल्डर असली खतरा नहीं था, क्योंकि वह खुद को छिपा सकता था। एल्डर की कल्टीवेशन इतनी ऊंची होने के बावजूद वह केवल एक सीमित क्षेत्र के भीतर ही अपने दुश्मन का पता लगा सकता था, लेकिन वह सोल्डो अलग था। उसकी उपस्थिति ऐसे थी जैसे दुश्मन के पास एक अतिरिक्त आंख हो। अगर वह जीवित रहता तो स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डुओ को ढूंढना कहीं आसान होता, इसलिए उसने सबसे पहले उसी सोल डुओ को मार डाला। दुनिया में स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल्स बहुत कम थे, यहाँ तक कि होली गोस्ट चर्च में भी ऐसे सोल मास्टर्स बहुत दुर्लभ थे। हालांकि ऑर्डिनरी सोल मास्टर्स की तुलना में स्पिरिचुअल टाइप इवल सोल मास्टर्स थोड़े अधिक थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में उनमें से 3 मारे जा चुके थे। यह जानना महत्वपूर्ण था कि ये इवल सोल मास्टर्स होली गोस्ट चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, भले ही उनका स्वभाव अजीब था। अब ये रैंक 87 स्पिरिचुअल टाइप सोल डोलू मर चुका था। अब वे दुश्मन को कैसे पकड़ सकते थे? वास्तव में उस सोल डोलू को मारने वाला हुओ युहाओ ही था। जब वह महल से बाहर निकला, उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त समय खोज लिया। जहां तक पलटकर हमला करने की बात है, वह मूल रूप से उसके योजना में नहीं था। यह विचार उसे अचानक आया। उसने उस कमजोर व्यक्ति से निपटने का इरादा नहीं किया था। आखिरकार उसने उसे पहली बार देखा था और तभी उसके खतरे को महसूस किया था। हो युहाओ ने हमला इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि उसका आइस एक्सप्लोजन टेक्निक सबसे प्रभावी समय पर इस्तेमाल हो। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को नियंत्रित किया। हो युहाओ बहुत दूर तक नहीं भागा, वह रुका और पलटा और महल की दीवारों के बाहर ही प्रहार किया। वह इसलिए लौटा क्योंकि उसने देखा कि वह टाइटल डोलू एल्डर अपने साथी को छोड़कर भाग गया था, जिससे वह हवा में असुरक्षित रह गया था। अगर हो युहाओ इस मौके को नहीं बुनाता तो वह अल्टीमेट सोल्जर कहलाने के योग्य नहीं होता। दूर से फेंका गया गोल्डन ड्रैगन स्पीयर वांग चुअर की अल्टीमेट स्किल थी। हो युहाओ उतना शक्तिशाली नहीं था जितनी वह थी, लेकिन उसके सोल रिंग्स को अपने साथ फ्यूज करने के बाद वह भी कमजोर नहीं था, बल्कि अब उसमें कुछ ऐसी क्षमताएं थीं जो वांग चुअर के पास नहीं थी। टाइटल डोलू ने जब आकाश में विकृति देखी तो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि हो युहाओ ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को फेंकते समय उस पर इमिटेशन का प्रयोग किया था। यह केवल एक साधारण स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल का उपयोग नहीं था, इसमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता थी। यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी। पहले उसे गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पर अपनी स्पिरिचुअल सेंस और स्पिरिचुअल पावर की एक धारा छोड़नी होती थी।
ये वह केवल तब कर सकता था जब उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से मूर्त रूप में आ चुकी हो। इसके अलावा वह इतनी तेजी से अपनी सोल और स्पिरिचुअल पावर को तब ही मिला सकता था जब उसने अपना सोल कोर बना लिया था। इसके बाद उसने अपने इमिटेशन को अपनी स्पिरिचुअल पावर की धारा पर अंकित किया और उसी क्षण इस्तेमाल किया जब उसने भाला फेंका। साधारण शब्दों में कहें तो उसका इमिटेशन वास्तव में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के माध्यम से छोड़ा गया था। यही कारण था कि वह पूरी तरह अंधेरे में छिपा रहा और केवल उस कमजोर आदमी के सामने पहुंचने पर ही प्रकट हुआ। यहाँ तक कि जब वह प्रकट हुआ तब भी वह पूरी तरह हो युहाओ के नियंत्रण में था, क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर भाले को नियंत्रित करती रहे और हमला पूरा करे। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ने उस कमजोर आदमी की लाइफ एनर्जी को सोख लिया। वह लाइफ एनर्जी सीधे हो युहाओ की स्पिरिचुअल पावर में संग्रहित हो गई। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पर वह मानो उसकी ही एक प्रतिकृति थी जो अपनी स्पिरिचुअल पावर और लाइफ एनर्जी के साथ स्पीयर को नियंत्रित कर रही थी ताकि वह जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आए। लौटते समय हुयुहाओ का इमिटेशन फिर से सक्रिय हुआ, जिससे भाला हवा की तरह गति करता हुआ तुरंत गायब हो गया। इसी कारण भले ही यह हमला एक साधारण वार जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें हुयुहाओ का अत्यधिक प्रयास लगा था। यह केवल उसकी अद्भुत स्पिरिचुअल कंट्रोल के कारण ही संभव हुआ था। जहां तक उस एल्डर की बात है, उसने हुयुहाओ को बहुत देर से खोजा था। अब उसके लिए उसका पीछा करना आसान नहीं था। आइस एक्सप्लोजन टेक्निक से उत्पन्न भारी सोल पावर की तरंगों ने न केवल महल के इस क्षेत्र के सभी सर्वेलेंस सोल टूल्स को नष्ट कर दिया है, बल्कि हवा में मौजूद एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स में भी गंभीर व्यवधान पैदा कर दिया। अब हुयुहा को केवल कोई दूसरा स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर ही ढूंढ सकता था। हुयुहा अंधेरे में गलियों और सड़कों से गुजरता हुआ छिप गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वह सुरक्षित स्थान पर है। इस समय उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। अल्टीमेट सोल्जर, ये तो एक सच्चा अल्टीमेट सोल्जर होता है। दुश्मन के अड्डे में घुसकर एक प्रभावशाली व्यक्ति को मारना और बिना पकड़े भाग जाना। शुरू से अंत तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि यह हमला किसने किया था। यह एहसास शानदार था। हेवनली सोल एम्पायर के इंपीरियल पैलेस की प्रारंभिक जांच के दौरान हुयुहाओ पहले ही स्पष्ट रूप से जान चुका था कि पूरे महल में केवल एक ही स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर था, वही आदमी। बिना सोल टूल्स के वह उसके लिए कोई खतरा नहीं था। हालांकि स्पिरिचुअल सर्वेलेंस सोल टूल्स उसे ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्हें सोल इंजीनियर्स द्वारा नियंत्रित किया जाना पड़ता था। सोल मास्टर्स की तुलना में वे कम अनुकूलनीय थे और उसका पीछा नहीं कर सकते थे। जब तक दुश्मन स्पिरिचुअल सर्वेलेंस सोल टूल्स को ऑसिलेशन और थर्मल डिटेक्टर्स के साथ संयोजन में उपयोग न करे और उसी क्षण उसकी स्थिति को लॉक न करे, तब तक वर्तमान सोल टूल टेक्नोलॉजी के अनुसार उसका पता लगाना असंभव था। हुयुहाओ ने युद्ध की इस पूरी अवधि में सनमून एम्पायर की सोल टूल टेक्नोलॉजी पर लगातार नजर रखी थी। यही कारण था कि वह इतना आत्मविश्वास रखता था। जब वह पिछली बार जूजी के जाल में फंसा था तो वह उसकी लापरवाही थी। उसने फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को कम आंका था, जिसके कारण वह उजागर हो गया। वह एक अच्छा सबक था। कम से कम अब वह भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अब उसकी सीधी लड़ाई की क्षमताएं पहले से बहुत मजबूत थीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह खुद को पूरी तरह छिपाने में सक्षम था। यही वास्तव में उसकी सबसे भयानक ताकत थी। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।